स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोफोस एक्सजीएस में एसएसएल वीपीएन का। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन भी आए थे, मैसेज भी आए थे कि इसके पे एक अच्छा सा टॉपिक आप पब्लिश कीजिए। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, एसएसएल वीपीएन किस तरह से हम क्रिएट करते हैं सोफोस एक्सजीएस में। सोफोस एक्सजीएस जैसे आपको पता है एक फायरवॉल है। तो मैं एक छोटा सा एनवायरनमेंट लेता हूँ। ये आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं कि एक मेरा डेटा सेंटर है जहाँ पे सोफोस एक्सजीएस लगी हुई है। वर्जन चाहे कोई सा भी हो, राइट। उसके मल्टीपल पोर्ट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल दो ही पोर्ट पे डिस्कस करेंगे, एक वैन पोर्ट और एक लैन पोर्ट, राइट। लैन पोर्ट से स्विच कनेक्टेड होता है, कोर स्विच हुआ, उसके बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच और आपकी एंड यूजर मशीन्स होती हैं, राइट। वैन पोर्ट पे जो कनेक्टिविटी आएगी वो इंटरनेट लीज लाइन की आएगी, जो कि आपको आईएसपी देगा मक्स के थ्रू। और देन आपका एंड यूजर है जो आपके ओवर द इंटरनेट बैठा हुआ है। ऑलराइट। तो इस तरह से आपका एक सिनेरियो है। अब क्या है, एसएसएल वीपीएन काम क्या आता है? ये बेसिकली एक रिमोट सॉल्यूशन है, राइट। रिमोट सॉल्यूशन में क्या होता है, जिससे यूजर आपके इंटरनल जो आपके डेटा सेंटर में उसकी मशीन है उनको या रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है ओवर द इंटरनेट एनक्रिप्टेड चैनल के थ्रू, राइट। तो हम बात करते हैं सोफोस एक्सजीएस में एसएसएल वीपीएन। एसएसएल वीपीएन सिक्योर सॉकेट लेयर वीपीएन इन सोफोस एक्सजीएस फायरवॉल इज अ रिमोट एक्सेस सॉल्यूशन, जो मैंने आपको बताया, दैट अलाउज यूजर्स टू सिक्योरली कनेक्ट टू एन इंटरनल नेटवर्क ओवर द इंटरनेट यूजिंग एन एनक्रिप्टेड एसएसएल टीएलएस चैनल, टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, राइट। तो इस तरह से बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी किसी यूजर को, आपके ऑफिस यूजर को ओवर द इंटरनेट अपने रिसोर्सेज, अपने ऑफिस के इंटरनल रिसोर्सेज, उसकी मशीन या एनीथिंग सर्विसेज एक्सेस करनी होती है, तो हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफाइन करके देते हैं, उसको एक चैनल बना के देते हैं, एनक्रिप्टेड चैनल, जिससे कि वो ओवर द वैन बैठे बैठे अपने चीजों को एक्सेस कर सकता है एनक्रिप्ट मोड में, राइट। तो इस तरह से ये चीज होती है। लेकिन इसके की बेनिफिट क्या है एसएसएल वीपीएन के? तो आप जैसा देख सकते हो, जैसे पहला की बेनिफिट है सिक्योर रिमोट एक्सेस, क्योंकि ये आपका जो टनल क्रिएट करता है वो एनक्रिप्टेड टनल होती है। तो कोई भी आपका हैकर, उसको मतलब प्रॉब्लम होती है कि अटैक करने में, उसको हैक करने में। दूसरी चीज, ये दो तरीके से बेसिकली बन सकता है, क्लाइंट और क्लाइंटलेस वीपीएन। क्लाइंट वीपीएन जो होगा, जो एसएसएल वीपीएन सोफोस एक्सजीएस में, उसमें आपका जो एजेंट होगा वो इंस्टॉल होगा एंड यूजर मशीन पे। जहां एंड यूजर मशीन मतलब जहां से यूजर वैन, ओवर द वैन एक्सेस कर रहा है आपके इंटरनल नेटवर्क को, राइट। तो ओवर द वैन जो मशीन होगी, लैपटॉप या डिवाइस, वहां पे इंस्टॉल होगा एजेंट। और क्लाइंटलेस वीपीएन बेसिकली जो होता है वो आपके वेब पोर्टल पे करता है, एचटीटीपीएस पे, राइट। तीसरा चीज, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है यहाँ पे। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर अपने यूजर नेम और पासवर्ड से तो लॉगिन करेगा, लेकिन साथ साथ ओटीपी ऑथेंटिकेशन भी आपके इसमें आप इनेबल कर सकते हो एनहांस सिक्योरिटी के रूप में। फिर आपका ग्रैनुअल एक्सेस कंट्रोल आता है, कि जो पॉलिसी आप डिफाइन करोगे यूजर के लिए, एक्सेस के लिए, वही पॉलिसी एप्लीकेबल होगी, राइट। फिर बात आती है आपकी स्प्लिट टनलिंग। स्प्लिट टनलिंग का मतलब होता है, जो ट्रैफिक आप रूट करना चाहते हो उस टनल के थ्रू, उस वीपीएन के थ्रू, वही ट्रैफिक आप रूट कर सकते हो। और ये जो दूसरा दूसरा ट्रैफिक जो है, वो इंटरनेट एक्सेस लाइक वो आपका अदर ट्रैफिक जो है, वो आपके लोकल सिस्टम के थ्रू ही निकलेगा, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें फीचर्स हैं। स्प्लिट टनल का भी मोड है। फिर आता है मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट। मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट नॉट इवन ऑन विंडोज पे भी, ये मैक ओएस और लिनक्स और अदर मोबाइल डिवाइस पे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, एजेंट और एजेंटलेस वीपीएन बना के, राइट। तो ये इसके कुछ की फीचर थे एसएसएल वीपीएन में। हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था उसके लिए, कि जैसे ये देखिए, ये डायग्राम बताया था, तो इस डायग्राम के हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको कनेक्ट बताऊंगा कि वैन पोर्ट कैसे, किस हिसाब से लैन पोर्ट क्या है और किस हिसाब से नेटवर्क कनेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। ऑलराइट, ये दो मशीन है, मैंने आपको वीएमवेयर पे मेरा बना रखा है, सोफोस एक्सजीएस जो वर्जन 21 है, राइट। ये आपका लैन एड्रेस दे सकते हो 10.10.10.1, ठीक है। और लैन एड्रेस मतलब ये जो मशीन है, ठीक है, वो मेरी एक्सेस होगी केवल 10.10.10.1 से। और 10.10.1 का नेटवर्क मेरा इस विंडोज 10 पे, तो विंडोज 10 पे मैं एक्सेस करता हूँ, मैं इसको फुल स्क्रीन करके। सबसे पहले मैं इसके आईपी एड्रेस में आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, आईपी कॉन्फ़िग। ऑलराइट, ये देखिए 10.10.10.50, 10.10.10.1 डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे मतलब जो लैन आईपी है। अगर मैं इसके लैन आईपी पे जाता हूँ, मैं नेटवर्क में, देखिए, ठीक है, फायरवॉल के, तो लैन आईपी जो है वो मेरा 10 की सीरीज में है। ये मैंने वर्चुअल मशीन बना रखी है, तो वर्चुअल मशीन पे जो बाहर वैन का आईपी है वो 192 से इस सीरीज में आएगा, क्योंकि वो नेटिंग होके आ रहा है,
राइट। तो यहाँ पे आपका पब्लिक आईपी शो होगा जब आपकी फिजिकल मशीन, फिजिकल भी सॉरी आपका अप्लायंस जो होगी, जो आपके डेटा सेंटर में लगी होगी, राइट। तो जितने भी यूजर होंगे वो किस नेटवर्क में होंगे, इंटरनल रिसोर्स है उसके 10 10 10 की सीरीज में, राइट। 10.10.10./0/24 के इसमें। और वैन ये है, तो मतलब अगर ओवर द वैन मैं इसको एक्सेस करूंगा तो वो कहीं से भी एक्सेस नहीं होगा। तो सबसे पहले एसएसएल वीपीएन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, यहाँ पे डिवाइस एक्सेस में जाएंगे, और डिवाइस एक्सेस में देखिए यहाँ पे दो पोर्टल है, एसएसएल वीपीएन, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। ठीक है। यूजर पोर्टल को भी अगर आप बाहर से एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी कर सकते हैं, और वीपीएन पोर्टल मतलब जहां से आप क्लाइंट को डाउनलोड करोगे। तो ये तीन पोर्ट पार्ट अपने इसमें मैं इनेबल करता हूँ, इसको जस्ट अप्लाई कर दूंगा। ऑलराइट। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यूजर पोर्टल का कौन सा पोर्ट है और वीपीएन पोर्टल का कौन सा पोर्ट है। तो एडमिन यूजर में जाओगे तो यहाँ पे देखिए ये एडमिन कंसोल पोर्ट जो है वो मेरा 4444 पे एक्सेस है, जैसे ये देख सकते हो आप, राइट। राइट। अब यूजर का पोर्टल 4443 पे है, और वीपीएन पोर्टल एचटीटीपीएस पोर्ट 443 पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह इसको चेंज कर देता हूँ 443 की जगह, तो 4445 कर देता हूँ। तो जो वीपीएन पोर्टल मैं एक्सेस करूंगा बाहर से वो किस पोर्ट पे करूंगा, 4445 पे। और यूजर का जो पोर्टल है वो 4443 पे। इसको जस्ट मैं अप्लाई कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। जस्ट अप्लाई कर दिया। इतना करने के बाद फिर मेरे को जाना पड़ेगा रिमोट एक्सेस वीपीएन में। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है एसएसएल वीपीएन, इसमें जाऊंगा मैं, और यहाँ पे एक नया इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करूंगा, तो ऐड करता हूं मैं। ठीक है। आप इस मोड में भी कर सकते हो और डिफरेंट मोड में भी कर सकते हो, राइट। तो मैं मैनुअल पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट नाम देता हूँ एसएसएल वीपीएन, राइट। अब यहाँ पे आता है किन किन यूजर को एक्सेस होगा वीपीएन का, राइट। कौन कौन यूजर वीपीएन कनेक्ट कर सकते हैं। तो पॉलिसी मेंबर में यहाँ पे मैंने अभी तक कोई मेरा यूजर नहीं बनाया, तो अभी जस्ट ओपन ग्रुप में टिक कर देता हूँ, जो भी ग्रुप है अभी यूजर बनाना सीखेंगे अपन, जस्ट अप्लाई कर दिया, राइट। अब यहाँ पे आई यूज एज अ डिफॉल्ट गेटवे, जो मैंने टनल का एक्सेस मैंने उस पर टिक कर दिया कि सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो इसके थ्रू जाए। ठीक है। अब परमिटेड नेटवर्क कौन सा है, कि मतलब कौन सा नेटवर्क मेरा परमिट रहेगा, तो उसके लिए मैंने डिफाइन कर दिया। ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैंने बना रखा है, आई थिंक नहीं बना सका तो बना देता हूँ मैं। ठीक है। आईपी नेटवर्क। ठीक है। ऑल राइट। ऑल राइट। जस्ट सेव कर देता हूँ इसको। ऑल राइट। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो आइडियल टाइम आउट, कि कितने टाइम मिनट के बाद अगर यूजर आइडियल बैठा हुआ है तो उसका वीपीएन कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए, तो अपने हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। जस्ट अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है। यहाँ पे एसएसएल वीपीएन की ग्लोबल सेटिंग में जाऊंगा मैं। यहाँ पे देखिए अगर आपका कोई सर्टिफिकेट डिफाइन किया हुआ है, ऑब्वियसली कंपनीज में होता है, तो आप उसके हिसाब से सर्टिफिकेट डिफाइन कर सकते हो। पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो फायरवॉल पे आपको अलाउ करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं करना मेरे को। ठीक है। यहाँ पे आईपी एड्रेस की रेंज, जो वीपीएन जो यूजर होगा उसको जो आईपी एड्रेस मिलेगा वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, तो वो क्या होगा, किस रेंज में होगा, वो इस रेंज में होगा, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो आप। ठीक है। अब यहाँ पे आईपी वर्जन 4 डीएनएस जो है मेरा, वो मैं इसी का आईपी देता हूँ 10.10.10.10 फायरवॉल का। ऑल राइट। यहाँ पे अगेन वो सेटिंग्स है आपकी, डिस्कनेक्ट दैट पीयर आफ्टर, आइडियल पीयर आफ्टर, अपने सेटिंग अपनी जो सिक्योरिटी आपकी कंप्लायंस है उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप सेव कर सकते हो यहाँ पे। और जस्ट मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ऑलराइट। अब मैं ऑथेंटिकेशन में जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे को यूजर डिफाइन करता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई यूजर नहीं था। तो ऐड किया मैंने, एक यूजर बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बना लिया अपने नाम से मनीष। ऑलराइट। अब वो यूजर का एक्सेस क्या होगा, सिंपल यूजर होगा तो सिंपल यूजर दे दिया, पासवर्ड मैंने सेट कर दिया उसका। ऑलराइट। ये किस ग्रुप का मेंबर होगा, तो आपको याद होगा अभी मैंने एसएसएल वीपीएन में कौन सा दिया, ओपन ग्रुप का दिया हुआ है। तो आप ग्रुप भी बना सकते हो और उस यूजर को पर्टिकुलर परमिशन भी दे सकते हो। तो अभी मैं अगेन ओपन ग्रुप में डालता हूँ। ऐसा नहीं ओपन ग्रुप में डालना, यही देखो ग्रुप है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं जा करके इसको इसको एक्सेस करता हूँ। एसएसएल वीपीएन की पॉलिसी मैंने डिफाइन कर दी, यहाँ पे टिक मार्क। ऑलराइट। कोई वो नहीं है, और जस्ट मैं इसको सेव कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो, ऑलराइट, कॉम्प्लेक्सिटी देना पड़ेगा, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ पासवर्ड। और अगर मेरे को एक सेपरेट ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे सेपरेट ग्रुप बना के भी मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ कि एसएसएल वीपीएन में, कि इसी यूजर को हो, फॉर एग्जाम्पल एसएसएल वीपीएन ग्रुप। ऑल राइट।
ग्रुप टाइप नॉर्मल, सर्फिंग क्यूट आप अपने हिसाब से दे सकते हो कि इसको इंटरनेट एक्सेस कितना क्या मिलना चाहिए, सारी चीज कब से कब तक एक्सेस ही होना चाहिए, ठीक है। वीपीएन की पॉलिसी अप्लाई करनी है, नहीं करनी, करनी नहीं, जो आपको अपना अकॉर्डिंग है वो सब डिफाइन कर सकते हो देन से। और फिर पर्टिकुलर उस यूजर को टाइम एक्सेस, जैसे टाइम एक्सेस दिया हुआ है इसको मैंने, अलाउ ऑल द टाइम, जस्ट सेव। ऑलराइट, ये तो एक नॉर्मल हुआ। अब क्या होगा, ये इस यूजर में यहाँ से एक्सेस हो गया। अब जो पोर्टल का एक्सेस है, देखिए, जो नेटवर्क में आता हूँ, 192.168, 192.168.1.9, ठीक है। और एडमिशन में जो इसका पोर्ट है, कौन सा पोर्ट, वीपीएन पोर्ट 4445, 192.168 डॉट जो था उसमें 4445, इसके थ्रू मैं इसको एक्सेस करूंगा। ओवर द वैन के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने सिस्टम पे, यहाँ से इसको एक्सेस करता हूँ मैं। ऑल राइट, ये देखिए वीपीएन पोर्टल जस्ट एडवांस में गया। और ये बेसिकली अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो लोकल लैन का ही है, लेकिन लोकल लैन का नहीं है। अगर ओवर द वैन जो भी आपका आईपी होगा, जो वैन इंटरफेस पे होगा, उसको ओवर द वैन आपको एक्सेस करना है 4445 पे। ये मैं आपका VMware वर्क स्टेशन पर लैब बना के कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं हो रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज ये एक्सेस नहीं हो सकता। अंदर वाली जो मेरी मशीन है 10.10.10. जो थी, ठीक है, जो अपन ने देखा था यहाँ पे, ठीक है, 10.10.10.50, ये एक्सेस नहीं होगी, राइट। तो अब मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। ये देखो यूजर आ गया, मैं यूजर से लॉगिन करता हूँ, मनीष, वीपीएन पोर्टल। अब यहाँ पे उसका क्लाइंट आ जाएगा, ये देखो, SSL VPN कॉन्फ़िगरेशन विद सोफोस कनेक्ट, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और इसकी सोफोस कनेक्ट क्लाइंट जो है जिसके थ्रू मैं करूंगा वो भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ऑलराइट, ये हो गया। जस्ट मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा। इसको यस कर दीजिए। ये जो काम हो रहा है ये मेरा एंड यूजर पे हो रहा है, जहां ओवर द वैन, जहां से यूजर एक्सेस करना चाहता है अपने इंटरनल रिसोर्सेज को, लैपटॉप या डिवाइस किसी पे भी, तो ये उस पे होना चाहिए। जस्ट इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, लॉन्च सोफोस कनेक्ट वैन इंस्टॉलर, जस्ट फिनिश। ऑलराइट, अब मैं पर्टिकुलर उस यूजर से उसके यूजर पोर्टल पे लॉगिन करूंगा जो 4443 था। अगेन HTTPS 192.168.1.9 4443, राइट। ये देखिए, जस्ट में ओवर द वेन इसको है। अगेन यूजर नेम, ऑलराइट, जस्ट लॉगिन। ये देखिए, यहाँ पे सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आई, कितना उसने यूज किया है, टाइम अलोकेट कब तक किया हुआ है, सारी चीजें। अब आपको उसका डाउनलोड करना है क्लाइंट का, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, तो आप इस पे कर सकते हैं डाउनलोड फॉर विंडोज। ये देखिए ऑटोमेटिक। तो ये सारी चीजें अब जैसे इस पे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए सोफोस कनेक्ट आ जाएगा, इस पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए सोफोस कनेक्ट, इस पे मैं डबल क्लिक करना है मेरे को। ऑल राइट, ये मेरा पुराना पड़ा हुआ तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इम्पोर्ट कनेक्शन पे जाऊंगा, और यहाँ पे ये देखिए SSL VPN मनीष क्लाइंट कॉन्फ़िग OVPN, ये जो फाइल होगी इसको बस मेरे को क्लिक करना है और ओके करना है। ऑलराइट, इस तरह से आएगा ये। एंड देन मैं इसको जस्ट कनेक्ट करूंगा, यूजर नेम डालूंगा, और ये देखिए कनेक्टेड हो गया है, राइट। अब मैं अगर इसका अपने सिस्टम का आईपी देखता हूँ मैं CMD में जाके, क्योंकि अपन ने देखा था कि जब VPN कनेक्ट हो जाएगा तो एक डिफरेंट आईपी मिलेगा 10.81 में, राइट। तो इसका मैं आईपी चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको आपको दिख रहा होगा, सॉरी, ये देखिए, ऑलराइट, 10.81.0.2, ठीक है। अब मैं वहां जाके चेक करता हूँ यूजर जो मेरी मशीन थी, देखिए यहाँ पे,
ठीक है, लॉग्स में जाता हूँ मैं। ठीक है, गो टू वेब पेज। ये देखिए लॉग भी है। अब यहाँ पे मैं ट्रैफिक फायरवॉल में फ़िल्टर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? जो वीपीएन का था, तो ये देखिए अभी डिस्कनेक्ट टू कनेक्टेड का था, ठीक है? तो ये बेसिकली कनेक्ट होके लेकिन अभी कोई रिसोर्स एक्सेस नहीं कर रहा था। सपोज़ करो उसकी ये मशीन है, कौन-सी वाली? यही मशीन है 10.10.10.50, इसको एक्सेस करना है 3389 पे। तो अभी फ़िलहाल मैं उसको एक्सेस करूँगा तो एक्सेस नहीं होगी, राइट? 10.10.10.50 एक मशीन जो है। लेकिन यही चीज़ मैं अगर रूल्स एंड पॉलिसी में जाता हूँ, राइट, यहाँ पे ऐड फायरवॉल रूल बनाना पड़ेगा मेरे को एक, ठीक है? वीपीएन रूल, जो भी नाम देना चाहें, ठीक है? रूल पोजीशन डिफाइन कर दी मैंने, ठीक है? सोर्स जोन कौन सा है मेरा? वीपीएन, राइट? ये आपका सोर्स जोन आ गया। सोर्स जोन में आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा जो आपका सोर्स निकल रहा है। तो वीपीएन का जो नेटवर्क था मेरा साइट टू साइट में, वो मैं डिफाइन कर दूंगा 10.81 की सीरीज में। तो जस्ट मैंने डिफाइन कर दिया आईपी नेटवर्क वीपीएन नेटवर्क। तो इसमें क्या होगा, अब जो वीपीएन की जो आईपी रेंज है नेटवर्क है वो डिफाइन हो जाएगा 10.81.0.0/24। सेव। डेस्टिनेशन मेरा लैन रहेगा, ठीक है? यहाँ पे अगेन लैन नेटवर्क आ जाएगा क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन लैन की तरफ है, ये मशीन जो है। तो यहाँ पे लैन नेटवर्क, ऑलराइट। लैन नेटवर्क सर्विस कौन सी चाहिए मेरे को? पिंग चाहिए और सर्विस मेरे को आरडीपी चाहिए, राइट? जो भी आपको यूज करना है वो आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे आईसीएमपी मैंने लिख दिया और आरडीपी आई थिंक होगा नहीं तो मेरे को बनाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मैं एक डिफाइन कर देता हूँ आरडीपी को, सर्विस आरडीपी। यहाँ पे पोर्ट नंबर 3389। तो बाय डिफॉल्ट जो आरडीपी का पोर्ट होता है वो 3389 होता है। इसको सेव कर दिया, ठीक है? और जस्ट यहाँ पे जाके जो है नेट का क्रिएट लिंक नेट रूल, इस पे क्लिक करूंगा मैं वीपीएन रोल में। और सोर्स में यहाँ पे मास्कर कर दूंगा, ठीक है? तो क्योंकि सेम आईपी ले वो सेम नेट जो आईपी है वो लेके आएगा। जब इसको सेव करूंगा मैं, तो ये रूल बन गया आपका। अब आप इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं जो भी सर्विसेज होंगी ओवर द एसएसएल वीपीएन, ठीक है? कोई भी यूजर से किसी भी सर्विस को एक्सेस करना है, इंटरनल सर्विस हो चाहे उसके रिसोर्सेज, उसको आप एक्सेस करा के देख सकते हैं ओवर द एसएसएल वीपीएन। तो एक इंटरनल आपका लैब के अंदर ये डिफाइन किया हुआ है आपको, मतलब एक प्रैक्टिकल करके बताया है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।